बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम इस ईद के लिए बहुत ही स्पेशल सा मीठा बना रहे हैं, खीर, कस्टर्ड और शीर खुरमा से बिल्कुल डिफरेंट। आज हम बनाएंगे मलाई केक, जो कि बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है। बनाना बहुत आसान है और इतना टेस्टी ये बन के रेडी होता है कि आपके मेहमान वाह वाह करते रह जाएंगे। ठारेदार गोश्त की दावत के बाद जब आप ये मज़ेदार सा मीठा उनके सामने रखेंगे तो मज़ा आ जाएगा और ये शानदार सा मीठा आपकी दावत को लगा देगा चार चांद। इसको बनाना बहुत आसान, टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही सिंपल यहाँ पे मैं यूज़ करूंगी, जो कि इजीली आपको अवेलेबल होंगे। इस मीठे को बनाकर इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और गर्मियों में जब भी आपका मीठा खाने को दिल चाहे तो आप इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ईजी है इसको बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने प्यारे से पैन में शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच चीनी और इसको हम कैरेमलाइज करेंगे। तो आप जैसे कि जानते हैं सिंपल इसको हम कैरेमलाइज करेंगे। इसको इसी तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर छोड़ देंगे और आहिस्ता आहिस्ता से ये शुगर जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और अपना कलर जो है वो चेंज कर देगी। अच्छा, इसका जो कलर होता है ना वो रबड़ी के अंदर बहुत ही मज़े का लगता है दिखने में भी, और इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर भी आता है। तो आप जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आप देखेंगे कि ये शुगर जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और फ्लेम आपने यहाँ पर बिल्कुल लो रखनी है ताकि जो हमारी शुगर है वो जले नहीं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी यहाँ पर कैरेमल जो है वो हमारी रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप पानी, जिससे का मकसद ये होगा कि ये जो कैरेमल है ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट दूध भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले मैंने पानी शामिल किया है, इसको थोड़ा सा मिक्स किया है, इसके जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा नॉर्मल किया है और फिर इसके अंदर मैं दूध शामिल करूँगी। अच्छा, थोड़ा सा इसको मैंने मिक्स किया है, थोड़ा सा ये मिक्स हो चुका है और बाकी इस तरीके से आप देख सकते हैं थोड़ी हार्ड फॉर्म में आ गया है, लेकिन ये कोई मसला नहीं है। जैसे ही हम इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे ना तो ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी शुगर और एक ज़बरदस्त सा जो है वो फ्लेवर और कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं दूध शामिल करूँगी। दूध यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 kg दूध जो है वो यहाँ पर शामिल किया है। अच्छा, इसको शामिल करने के बाद आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है ताकि जो कैरेमल है वो इस तरीके से दूध के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व हो जाए। ये आप देख सकते हैं चम्मच के साथ बिल्कुल स्टिक हो गया है, लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ना तो ये आहिस्ता आहिस्ता दूध के अंदर मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत टेस्टी, बहुत ही ईजी ये रेसिपी दोस्तों बन के रेडी हो जाती है। बहुत ही बेसिक और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ और चीज़ें शामिल कर लेते हैं दूध के अंदर, जिसमें सबसे पहले शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच खुश्क दूध। तो ये आप किसी भी कंपनी का लेकर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर बर्फ़ी का 1 पीस। अच्छा, इस रेसिपी के अंदर हम 1 पाव बर्फ़ी यूज़ करेंगे और उसमें से 1 पीस जो है वो इस तरीके से मैं यहाँ रबड़ी के अंदर शामिल करूँगी और बाकी जो है वो हम इसके अंदर जो केक की लेयर्स के अंदर जो हम मलाई रेडी करेंगे ना उसके अंदर हम बाकी की बर्फ़ी जो है वो शामिल करेंगे। या आपके पास खोया हो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, बर्फ़ी भी शामिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप ड्राई मिल्क की जो क्वान्टिटी है वो थोड़ी सी बढ़ा लें, तो इंशाल्लाह उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो आपने इसको जो है वो हल्के हाथ से इस तरीके से थोड़ा सा चला देना है और फिर हम इसको रख देंगे कुक होने के लिए। और साथ में ही यहाँ पर मैंने 2 इलायची के बीज निकाल कर शामिल कर दिए हैं। इलायची पाउडर हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। इलायची पाउडर भी शामिल करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। अच्छा, अब हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ना कुक करेंगे। जोश आने के बाद इसको हम 5 से 7 मिनट मज़ीद कुक करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं साइड पे और यहाँ पर हम केक के अंदर जो हम मलाई यूज़ करेंगे ना वो मलाई रेडी कर लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर 1 कप भरकर मैंने ली है घर की मलाई, जो घर में रेगुलर दूध आता है उसके ऊपर से जो हम मलाई उतारते हैं ना वही यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसके अंदर यहाँ पर शामिल करेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून ड्राई मिल्क, इसको शामिल कर दिया है इसके अंदर। और साथ में ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे बर्फ़ी जो कि बकाया रह गई थी। 1 पाव बर्फ़ी में से कुछ पीस जो है जो हम बर्फ़ी जो है वो हमने यूज़ की थी रबड़ी के अंदर और कुछ हम यहाँ पर मलाई के अंदर यूज़ करेंगे। बर्फ़ी के ये 2 पीसेस हैं और इनको भी इस तरीके से तोड़ के इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो साथ ही हम इसके अंदर इलायची शामिल करेंगे। इलायची एक लेंगे उसके दाने निकाल कर, और या फिर आप इलायची का पाउडर ले लें वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो शामिल कर देंगे ये सारी चीज़ें। अच्छा, फ्लेम इसके बाद हमने यहाँ पर ऑन करनी है और उसके बाद आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर जस्ट हमने इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। इसको हमने कुक नहीं करना है, बस जस्ट हल्की फ्लेम के ऊपर हमने इन सारी चीज़ों को इतना मिक्स करना है कि इनका एक पेस्ट सा जो है वो रेडी हो जाए।
तो ये एक ज़बरदस्त सी मलाई जो है वो हमने यहाँ पर रेडी करनी है अपनी केक की फिलिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से स्पून से इसको प्रेस करती जाऊँगी, जो भी यहाँ पर बर्फ़ी वगैरह के पीसेस हैं और मलाई को भी, ताकि सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल यकजान हो जाएं। तो ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। थोड़ी सी बर्फ़ी आपने इसके अंदर यूज़ करनी है। अगर आपके पास बर्फ़ी नहीं है दोस्तों, तो वही अगेन आपने ड्राई मिल्क की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देनी है। और ज़ाहिर है यहाँ पे मैं बर्फ़ी यूज़ करी हूँ तो शुगर उसके अंदर ऑलरेडी होती है। अगर आप ड्राई मिल्क ही यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको इसके अंदर शुगर भी शामिल करनी पड़ेगी। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने शुगर शामिल कर लेनी है। लेकिन मैंने यहाँ पर शुगर शामिल नहीं की, क्योंकि जो बर्फ़ी ऐड की थी उसके अंदर ऑलरेडी शुगर थी, तो इसलिए मुझे यहाँ पर ज़रूरत महसूस नहीं हुई है शुगर ऐड करने की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे इसको अच्छे से मिक्स करते हुए। और यहाँ पे दूध जो था, रबड़ी हमने रेडी होने के लिए रखी थी ना, उसको जोश आ गया था। तो मैंने इसके अंदर इस तरीके से चम्मच हिलाया, साइडों पे जो मलाई लगती जाएगी आपने उसको भी उतार कर रबड़ी के अंदर ही शामिल करते जाना है। तो आपने इसको कुक कर लेना है बॉयल आने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी रबड़ी जो है वो रेडी हो रही है। साथ में हम इसको भी चम्मच चलाते जाएंगे और साथ में ही हम मलाई जो है उसको रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल यकजान हो चुकी हैं माशाल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त सी मलाई जो है हमारी रेडी हो चुकी है। अच्छा, अगर इस स्टेज पे आपको ये बहुत ज़्यादा थिक लगे, क्योंकि हमने इसको जो है वो स्लाइसिस के ऊपर अप्लाई करना है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अच्छे से मिक्स होगी तो यहाँ पे हमने फ्लेम को जो है वो ऑफ कर देना है और इसको हम ठंडा कर लेंगे। इसको हमने कुक नहीं करना, मतलब पर्पस ये है कि हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। सारी चीज़ें जो है वो कुकड है, इनको हमने मज़ीद कुक करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने मिक्स करने के लिए ही इसके चूल्हे का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। तो फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है, अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। तो दोस्तों साथ में ही कुछ और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर नट्स लिए हैं मैंने, बादाम, पिस्ता और काजू। आप कोई भी अपनी फेवरेट पसंद के नट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इन सारों को ना हमने मोटा मोटा सा कूट लेना है, बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना, बस इस तरीके से मोटा मोटा सा आपने इसको क्रश कर लेना है। इसको भी हम साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ब्रेड के जो है जितने रिक्वायर्ड पीसेस हों आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अपने डिश के अकॉर्डिंग जितनी आपको ब्रेड चाहिए आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं इनके एजेस जो है इनको रिमूव कर दूँगी नाइफ़ की हेल्प से। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप मलाई को, रबड़ी को आप ऑलरेडी रेडी करके स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत हो आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो स्लाइस को मैंने इस तरीके से उसके एजेस को रिमूव कर लिया है। इसी तरीके से आपने सभी स्लाइसिस को रेडी करके रख लेना है। तो यहाँ पे स्लाइसिस जो है वो हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। और ये जो इनके किनारे हैं ना, इनके हम ब्रेड क्रम्स रेडी कर लेंगे। कुछ हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे, बाकी हम फर्दर अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके थे रबड़ी को इस तरीके से कुक होते हुए। तो चम्मच आपने इसके अंदर थोड़े थोड़े टाइम के बाद चलाते जाना है। अच्छा, आपने जो भी पैन यूज़ करना है ना कुकिंग के लिए, उसका पेंदा थोड़ा हैवी हो, ताकि ये दूध जो है ना ये लगे नहीं। तो इसके अलावा भी आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते जाना है। तो इस कंडीशन में रबड़ी आ चुकी है, थोड़ी सी ये थिक हो चुकी है। तो बाकी है कि अब जैसे जैसे नेक्स्ट कुक होगा ना तो ये थिक हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल करेंगे। जो हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स रेडी करके रखे हुए हैं ना, उसमें से हम 2 टेबलस्पून रबड़ी के अंदर शामिल करेंगे। इससे इसके अंदर बड़ी अच्छी सी थिकनेस आएगी और इस तरीके से हमारी रबड़ी जो है ना बड़ी मज़े की बन के रेडी होगी। 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे और इसको हमने अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ब्रेड क्रम्स शामिल करने के बाद ना आपने ऐसा करना है, इसको 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेना है। अच्छा, फ्लेम ऑल टाइम आपने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको हमने मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेना है। जैसे ही 5 से 7 मिनट हो जाएंगे तो उसके बाद हमने इसके अंदर शुगर शामिल करनी है। अच्छा, शुगर यहाँ पर आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करनी है। कुछ हमने बर्फ़ी ऐड की है, कुछ हमने स्टार्ट में कैरेमल में शुगर जो है वो यूज़ की थी। तो आपने यहाँ पर इसको चेक कर लेना है और जितनी आपको इसके अंदर शुगर जो है वो कम लगे ना, आपने उतनी ऐड कर देनी है। जिस तरह हम सभी स्वीट्स के अंदर थोड़ी सी शुगर हाई रखते हैं, यानी कि हम जब गरम किसी भी स्वीट को चेक करते हैं ना तो थोड़ी सी वो तेज़ फील होती है, लेकिन क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से ठंडा करके सर्व करना है तो इसलिए शुगर जो है वो हम थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करेंगे ताकि वो ठंडा होने के बाद भी उसका अच्छा सा फ्लेवर जो है वो आए। यहाँ पर जो है वो फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून शुगर जो थी वो मज़ीद शामिल की थी। आप चेक करके उसके बाद आप मज़ीद शुगर शामिल कीजिएगा। तो यहाँ पे जब शुगर
अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी ना, तो उसके बाद आपने बस फ्लेम को ऑफ कर देना है और रबड़ी जो है वो हमारी माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी बन के रेडी हो गई है। बहुत ज़्यादा अब इसके बाद आपने इसको कुक नहीं करना, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम जो है वो ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको अपने रूम टेम्परेचर पे ले आना है। और यहाँ पे जो है हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनकी असेंबलिंग करेंगे। तो यहाँ पे ब्रेड रेडी हो चुकी है, मलाई है, नट्स हैं और साथ में जो रबड़ी हमने रेडी की है वो भी यहाँ पर ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इस डिश को असेंबल करते हैं। असेंबल करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे और जो मलाई हमने रेडी की है ना, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप इस तरीके से होनी चाहिए, फिर ही हम इसको अच्छे तरीके से ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपको थिक लगे ना तो थोड़ा सा दूध आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है। तो इस तरीके से जिस तरीके से हम जाम या कोई भी स्प्रेड ब्रेड के ऊपर हम इस तरीके से स्प्रेड करते हैं ना, बस उसी तरीके से इसको कर लेंगे। और फिर इसके बाद जो था वो मैंने इस तरह किया था कि एक स्लाइस को मैंने इसी तरीके से रेडी किया था और इसको फिर मैंने डिश में रख दिया और बाकी स्लाइसेस मैंने डिश के अंदर ही रख कर रेडी किए थे। जो भी डिश आप यूज़ करेंगे उसकी बॉटम में इस तरीके से आपने स्लाइसेस को जो है वो अरेंज कर लेना है। जिस भी शेप में होंगी आप उस हिसाब से स्लाइसेस की कटिंग करके तो आपने डिश के अंदर पूरे तरीके से अब पूरी डिश को जो है ना वो अच्छे से कवर कर देना है। और फिर तमाम के ऊपर जो है वो हम अपनी मलाई जो रेडी करके रखी है ना वो लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो थी ना वो डिश की साइड्स जो थी उस पर स्पेस थोड़ी सी थी प्रोमिनेंट, तो वहाँ पर भी मैंने ब्रेड की जो बारीक बारीक कटिंग करके ना वहाँ पर उसको मैंने अरेंज कर दिया था, क्योंकि हम केक रेडी कर रहे हैं तो वो सारी साइड से अच्छे से सेट होना चाहिए। तो जो भी साइड्स आपको इस तरीके से साइड्स पे लगें कि ओपन है या वहाँ पे स्पेस है, तो वहाँ पर भी आप बारीक ब्रेड की कटिंग करके रखें और उसके ऊपर भी इसी तरीके से मलाई जो है वो आप लगा दें। तो इसी तरीके से नेक्स्ट लेयर मैंने रेडी कर ली थी और मैंने 3 लेयर्स में इस केक को रेडी किया था। तो आप जिस तरह चाहे इसको अरेंज कर सकते हैं, चाहे 3 लेयर्स करें, 4 लेयर्स करें, अपने जो भी आपकी डिश है उसके अकॉर्डिंग आप इसको अच्छे से अरेंज कर लें। तो 3 लेयर्स के साथ इस तरह 4 स्लाइसेस की जो सेटिंग थी ना वो यहाँ पर मैंने अरेंज की थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये रेडी हो गई थी। अच्छा, लास्ट लेयर के ऊपर भी हमने पहले इस तरीके से मलाई लगानी है और फिर जो रबड़ी हमने रेडी की है ना उसको इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर डालना है, क्योंकि ये ब्रेड है तो ये सारी रबड़ी को सोप कर लेगी और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की ये बन के रेडी हो जाएगी। पहले आप कुछ रबड़ी डालिएगा, यानी 2 से 3 कप्स भी यहाँ पे मैंने इस तरीके से सर्विस कप जो है ना वो डाले थे। और इसके बाद मैंने क्या किया था कि फोक की हेल्प से ना इस तरीके से थोड़ा सा इसके अंदर से कट्स लगा दिए थे, ताकि जो ब्रेड के अंदर तक जो है वो रबड़ी अच्छे से चले जाए और जो लास्ट लेयर है ना वो भी रबड़ी से अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अगर आप चाहें तो आप हर लेयर के ऊपर से भी थोड़ी थोड़ी रबड़ी शामिल कर सकते हैं, आप अपनी जैसे चॉइस है इसको अरेंज कर सकते हैं। तो अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए और सोप भी हो जाए सारी ब्रेड। तो मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद जब ये हमारी अच्छे से सेट हो गई थी तो इसको मैंने बाहर निकाला है और अब इसको हम ऊपर से गार्निश करेंगे अपने जो हमने नट्स रेडी करके रखे थे ना उसके साथ। तो जैसे चाहिए आप इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नट्स के साथ और कुछ उसके ऊपर से मैंने चांदी के वर्क लगाए थे कि जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। रबड़ी की कोई भी रेसिपी हो चांदी के वर्क के बगैर तो बिल्कुल वो नामुकम्मल होती है। और साथ में लास्ट में मैंने इसके ऊपर से कुछ रोज़ पेटल्स जो कि मैंने ड्राई करके रखे हुए हैं वो भी मैंने शामिल किए थे, जिससे इसकी लुक और ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई थी। आप जैसे चाहें जिन चीज़ों से चाहें अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये टेस्ट में इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की बन के रेडी होती है कि आप एक बार बनाओगे ना तो इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को बार बार ट्राई करेंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आपने इस ईद पर ज़रूर बनाना है और अपनी वाह जो है वो वसूल करनी है। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरी रेसिपी को पसंद किया है तो उसको लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है। चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस ईद पर भी इंशाल्लाह बहुत मज़े की डिशेस जो है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी रबड़ी जो थी ना वो मैंने सेव कर ली थी और नेक्स्ट पे आप इस तरीके से साथ में सर्व करिएगा। तो जब भी हम एक पीस कट करके रखेंगे ना तो साथ में थोड़ी सी रबड़ी ऊपर से इस तरह से डालेंगे ना तो बहुत ही मज़े की इसकी लुक भी बनेगी और टेस्ट भी में भी मज़ीद इजाफा हो जाएगा, दिखने में बहुत प्यारी लगेगी। तो इसी तरीके से आपने इसको सर्व करना है। साथ में थोड़ी सी रबड़ी जो है ना आपने अलग से रख
देनी है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की रेसिपी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार टेस्टी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम दोस्तों इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।